हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी क्लास 11th की गणित की जो बुक है एनसीईआरटी की उसका एक इंट्रो देखेंगे और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से सिलेबस हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, गणित कक्षा 11 की बुक है जो कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये एनसीईआरटी की है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, जब भी आप बुक खरीदिए तो आप एनसीईआरटी की खरीदिए, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं वो उनके लिए ये बहुत ही, मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उसके स्टेप वाइज, उसके एक एक स्टेप को मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आपको पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए क्लास, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ की इसकी विषय सूची देख लेते हैं। समय सूची, सॉरी, विषय सूची। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिख रहे होंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका जो होगा समुच्चय का है, और समुच्चय का है, संबंध एवं फलन है, और त्रिकोणमिति फलन है। और भी चैप्टर्स हैं जैसे यहाँ पे देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत है, और इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि इसकी भूमिका, इसके अंदर के टॉपिक्स को भी हम सारे कवर करेंगे। समरी संख्या और द्विघात समीकरण है, रैखिक असमीकाएँ हैं, क्रमचय और संचय है, और द्विपद प्रमेय है, और सरल रेखाएं हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले पेज में आपको दिख रहा होगा, सरल रेखाएं हैं, और अनुक्रम एवं श्रेणी, सॉरी यहाँ पे भूल गई थी, सरल रेखाएं हैं, और शंकु परिच्छेद हैं, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय है, और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं जैसे कि सीमा और अवकलज है। और पीछे भी आपको बहुत सारे दिखेंगे जैसे कि प्रायिकता होगी, जैसे मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे और भी है जैसे गणितीय विवेचन है, सांख्यिकी है, प्रायिकता है, और ये परिशिष्ट, ये इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, भले ही आपके पेपर में ना आए, आपके लिए आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये सारे चैप्टर्स को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, और इसमें सबसे पहले मैं जो आपको आज मेरा इंट्रो होगा जिस चैप्टर का, वो होगा रैखिक असमीकाएँ, यानी कि लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो इसके जितने भी टॉपिक्स हम सबको अच्छी तरीके से कवर करेंगे, और इसके लिए मैं अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाऊं या फिर मैं पूरे 11th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाऊं, इसके आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और आपको रैखिक समीकरणों से अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर दूंगी आपको। इस वीडियो में नहीं तो सही, अगले वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो सबसे पहले चलिए इसके पेज नंबर को देख लेते हैं। तो शायद ये पेज नंबर 124 पे है। तो चलिए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रैखिक असमीकाएँ यानी कि लीनियर, इसका चैप्टर आ गया है जो कि आपका 6 चैप्टर है। सबसे पहले मैं इसे क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें देखिए आपको जो आगे वाले चैप्टर्स हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर आप स्टार्टिंग थोड़े अच्छे टॉपिक से करें जो इंटरेस्टिंग हो तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इसमें इंट्रोडक्शंस हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ें को समझाया है, बहुत सारे रूल्स हैं। तो इन सभी को मैं आपको एकदम सार छोटा सा करके आपको पढ़ाऊँगी, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और सारी चीज़ें समझ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है असमीकाएँ, जैसे कि मैंने आपको बहुत छोटे, मतलब इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस हम उतनी ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, उसे समझना है। तो हम चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे तो हमारे पेपर में ज़्यादा वो अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पे असमीकाएँ इस चैप्टर में, इस बुक में जो भी दिया मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे सिंपली। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं असमीकाएँ होती क्या हैं। तो यहाँ पे असमीका को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन क्या करना है इसे आप समझिए कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 50x + 40 इज़ लेस दैन 300। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे 3x, जैसे कोई भी हम समीकरण लिखते थे तो हम उसमें इक्वल टू का साइन लगाते थे। इक्वल टू के साइन की वजह से हम इसे समीकरण कहते थे, ठीक है, यानी कि जो बराबर का निशान चिन्ह होता है उसकी वजह से हम इसे समीकरण कहते थे। लेकिन जब आपको किसी भी ऐसा समीकरण नहीं कहेंगे इसे हम, यानी कि अगर आपको किसी भी समीकरण में लेस देन का फॉर्म, ग्रेटर दैन का फॉर्म, या फिर लेस देन ग्रेटर दैन का फॉर्म, या फिर ग्रेटर देन इक्वल देन का फॉर्म, यानी कि से अधिक, से कम, या फिर अधिक या बराबर, या फिर कम या बराबर हो, तो इस प्रकार की टर्म्स को हम असमीका कहते हैं। यानी कि इस तरह के अगर आपको कोई भी प्रारूप ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये असमीका है। इसे हम समीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इसमें केवल इक्वल टू का साइन होता तो हम इसे कहते समीकरण। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि हम कब इसे से कम या से अधिक, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल फॉर्म में होता है, लेस देन इक्वल देन फॉर्म में होता है। तो देखिए
जैसे अगर आपको ये वाला दिखे, ये वाला साइन दिखे, यानी कि इसे हम बोलते हैं से कम या फिर बराबर, ठीक है। तो से कम या फिर बराबर का क्या मतलब होता है, लेस, इसे हम बोल सकते हैं लेस देन और इक्वल देन, ठीक है। लेस और इक्वल देन, लेस और इक्वल देन। यहाँ पे देखिए मैंने गलती से यहाँ पे एंड लिख दिया है, तो यहाँ पे लेस और इक्वल देन होगा, तो आप इसे ध्यान में रखें। यहाँ पे देखिए आप ग्रेटर देन और इक्वल देन है, तो ग्रेटर देन इक्वल देन का मतलब क्या होता है कि से अधिक या बराबर। तो इसे हम लिखेंगे, इसे हम लिखते हैं, जैसे इसे हम लिख सकते हैं ग्रेटर और इक्वल देन। तो सबसे पहले हम से कम लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं, और से अधिक इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश क्यों बता रही हूँ, इंग्लिश में ये इन चिन्हों को, क्योंकि आपको दोनों याद रखने हैं। आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही काम आने वाली, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो अगर ये आपको से अधिक वाले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, और से कम वाले को हम बोलते हैं लेस देन, और से अधिक या बराबर वाले को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने गलती से लिख दिया है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल देन। तो यहाँ पे सिंपली हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे वाले क्लास में भी इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम सब ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। ये आपकी असमीका और समीकरण में अंतर हो गया, इसके चिन्ह क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें हमने समझ ली। अब देखिए जब आप क्वेश्चन को लाएंगे, ये जो मैंने आपको जितना भी इंट्रो बताया, ये प्रश्नावली से 6.1 यानी कि 6.1 का जो अभ्यास है उसके पहले के इंट्रोडक्शन, इसके आगे वाली चीज़ों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 3x² प्लस 4y² इक्वल टू, या फिर इस लेस दैन या ग्रेटर दैन, जो भी आप लिखो, 400। अगर आपको ऐसा दी जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, द्विघात असमीकाएं। अभी यहीं पर इक्वल का साइन होता तो हम क्या बोलते थे, इसे द्विघाती समीकरण। दो घात का मतलब, द्विघाती का मतलब क्या होता है, दो घात जिसके ऊपर, जैसे x के ऊपर दो घात हैं तो हम इसे द्विघाती असमीकाएं कहेंगे, क्योंकि इसमें लेस देन और इक्वल देन का फॉर्म आया है। यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्म होता तो हम इसी ही हम द्विघाती समीकरण कहते थे। अब देखिए यहाँ पे आपके ये 6 जो आपको प्रस्तावली है 6.1, इसमें देखिए एक चीज़ें आपको दी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चंस जो आपके हैं उससे रिलेट करते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्णांक हो गया, और वास्तविक संख्याएं हो गई। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1 से शुरू होती है। पूर्णांक जो होते हैं वो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 0 1 इधर हो गए, और जो रे की तरफ हम दिखाते हैं रेखाओं पर आलेखित करते हैं, तो उसमें ये फॉर्म हो गए। और वास्तविक संख्याएं माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक होती हैं। तो इन्हें भी हमने समझ लिया। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं, और पूर्णांक को हम होल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे आती है, जैसे आपको समझने की बात है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो यहाँ पे अब बायां पक्ष और दायां पक्ष देखिए, जैसे 60 इज़ लेस दैन 200, तो यहाँ पे 60 बायां पक्ष हो गया, 200 दायां पक्ष है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, या फिर आप इसमें कोई और बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए वो बदलाव ज़रूर लाऊंगी अपने वीडियोज़ में। मुझे और क्या करना चाहिए आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू।